आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है शुड इट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5। ये क्वेश्चन देख के ही हमारे जहन में एक बात आती है। वो बात कुछ इस तरह से है, a = bq + r, यानी हमारे जहन में आ जाता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। एक बात क्वेश्चन को देख के क्लियर होती है। यहाँ आप देखिए क्यू के साथ क्या है 6, यहाँ भी देखिए क्यू के साथ क्या है 6, यहाँ भी देखिए क्यू के साथ क्या है 6। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि हमारे पास जो b की वैल्यू है, b किसके बराबर है 6 के बराबर है। b = 6। बस ये बात हमें पता चल गई, हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए कैसे, अगर b की वैल्यू हमारे पास 6 के बराबर है तो r की वैल्यू जो है आप जानते हो, एक कंडीशन यहाँ पे है 0 = r = r > b। इसका मतलब है ये जो रिमाइंडर r की वैल्यू कहाँ तक हो सकती है, या 0 हो सकती है या 0 से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन b से कम। b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6, तो b से कम कौन सी वैल्यू आएगी, कौन सा नंबर आएगा 5। तो r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, all will have range of values, either it can be 0 or it can be 1, it can be 2, it can be 3, it can be 4 और it can be 5। क्यों? ये कंडीशन साफ साफ दी गई है। यूक्लिड डिवीजन लेमा तो यही कहता है कि ये जो r है इसकी वैल्यू जो है ये b से कम होगी, या तो 0 के बराबर होगी या 0 से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन b से हमेशा कम। तो r की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी, 4 भी और 5 भी, 6 नहीं हो सकते। क्यों? बिकॉज द वैल्यू ऑफ b इज 6। अब इसी तरह अगर हमारे पास b की वैल्यू 3 के बराबर होती तो r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आती, या 0 आ सकती है, या 1 आ सकती है, या 2 आ सकती है। इसी तरह अगर b की वैल्यू 4 है तो r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ सकती है, 0 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, बट इट कैन नॉट बी 4, क्योंकि कंडीशन साफ साफ है यूक्लिड डिवीजन लेमा के अंदर कि 0 = r = b। तो कहने का मतलब ये है कि r की वैल्यू या तो 0 के बराबर हो सकती है, या तो 0 से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हमेशा b से छोटी। तो 6 से छोटा क्या है 5। r की वैल्यू 5 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, या 0 भी हो सकती है। क्लियर? चलिए आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। जो मेन कंसेप्ट था इसका वो मैंने आपको बता दिया। आप थोड़ा सा सवाल को देखते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। मान लीजिए हमारे पास a कोई पॉजिटिव इंटीजर है एंड b = 6। ये b = 6 कहाँ से आया? अरे ये सवाल से हमने देखा, सवाल से समझ लिया, सवाल को देखते ही पता चला हमें q के साथ कौन सी वैल्यू जुड़ी होती है, किसकी वैल्यू होती है, कौन सा इंटीजर होता है q के साथ, डेट इज़ b। तो हमारे पास b की वैल्यू कितनी है, इट इज़ 6। फिर हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे। ठीक है, a की जगह तो a ही रहेगा, लेकिन b की जगह हम क्या लेंगे 6 लेंगे। ठीक है, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है, a = bq + r। इसमें वैल्यू डाल देते हैं, a की जगह a ही रहेगा, सिर्फ b की जगह 6 रहेगा, q + r, और r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, इट कैन बी फ्रॉम 0 to 5, क्योंकि r की वैल्यू या तो 0 के बराबर होगी या तो 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन हमेशा b से छोटी। है मैंने आपको पहले ही कंसेप्ट क्लियर किया है, वो कंडीशन आपके सामने है। बिकॉज 0 = r = r इज <b। इसका मतलब ही यही है, मैं दोबारा रिपीटेडली आपको बता रहा हूँ कि r की वैल्यू b से छोटी है। अगर b 6 है तो r 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी, 2 भी, 1 भी, या 0 भी हो सकता है। बस यही कंडीशन ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो तब हम a की अलग अलग वैल्यूज लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 6q + r है, पहले r की जगह लूँगा 0 तो बनेगा 6q + 0। क्या बनेगा 6q + 0। तो 6q + 0 सिंपली क्या आएगा हमारे पास 6q के बराबर। उसके बाद r की वैल्यू अगर 1 है तो इट विल बिकम 6q + 1, या 6q + 2, या 6q + 3, या 6q + 4, या 6q + 5 आ सकता है। ठीक है, ये किस बेसिस पे a की इतनी वैल्यूज आ रही हैं, क्योंकि r हैज़ रेंज ऑफ वैल्यूज। r कैन बी 0, इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी 4, इट कैन बी 5। उसी हिसाब से अगर r की वैल्यू 0 है तो a बन रहा है 6q + 0।
अगर r की वैल्यू 1 है तो a बनेगा 6q प्लस 1, सिर्फ r की जगह वैल्यू पुट करनी है। अगर r 2 के बराबर है तो इट विल बिकम 6q प्लस 2 एंड सो ऑन। अब दिलचस्प बात, सवाल पूछ रहा था ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर, अब आपको पता है कि ऑड इंटीजर जो है हमारे पास इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2। ठीक है, देख लेते हैं। अब अगर हमारे पास ये वैल्यूज ली जाएं a की, यानी 6q प्लस 0 यहाँ पे, 6q प्लस 2 यहाँ पे मैंने लिखा है, 6q प्लस 4 यहाँ पे मैंने लिखा है। देखो ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है। अरे जो 2 से डिवाइड होगा वो ऑड नंबर थोड़ी है, वो ऑड इंटीजर थोड़ी है, डेट इज़ इवन इंटीजर। ठीक है, क्योंकि ये इवन इंटीजर है हम इनको रिजेक्ट कर देंगे। बाकी जो वैल्यूज़ हमारे पास बची 6q प्लस 1, इसे यहाँ पे 6q प्लस 3 यहाँ पे, 6q प्लस 5 यहाँ पे, दीज आर ऑड इंटीजर्स। तो हमारे पास ये जवाब आया। अब ऑड इंटीजर कैसे है? 6q प्लस 1 ऑड इंटीजर कैसे है? अरे 6 तो 2 से डिवाइड होगा लेकिन 1 थोड़ी होगा। 6q प्लस 3 ऑड इंटीजर कैसे है? अरे 6q तो 2 से डिवाइड होगा लेकिन 3 थोड़ी होगा। जो दोनों टर्म्स हैं दोनों 2 से डिवाइड होनी चाहिए, तब जाके हम कहेंगे इसको इवन इंटीजर। अदरवाइज ये क्या है? 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इट इज़ ऑड इंटीजर। तो हमारे पास क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारे पास? एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 660 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। 2 बैंड्स है आर्मी के, 2 ग्रुप्स है। These 2 groups are to march in the same number of columns। दोनों ग्रुप्स हैं परेड में शामिल हो रहे हैं, दोनों ग्रुप्स में बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। अब बताओ, जो 32 का एक ग्रुप है, एक 616 का ग्रुप है, 2 ग्रुप्स हैं, परेड कर रहे हैं, मार्च करेंगे दोनों। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों में क्या हो सकते हैं? एक में है 32 नंबर ऑफ सोल्जर्स, एक में है 616 मेंबर्स, एक में है 32 मेंबर्स। बताओ भाई, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, मैक्सिमम की बात आई, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो सकता है? हम क्या करेंगे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए? फिर वही बात आती है, यूक्लिड्स डिवीजन लेम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें तो निकलेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच बोथ ग्रुप्स कैन मार्च। आइए सोल्यूशन देखते हैं, बहुत ही आसान। पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट जैसे किया, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग, बहुत आसानी से कर लोगे। ठीक है, कैसे निकलेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स? कैसे निकलेगा? ऐसे अब जो करेंगे हम 616 और 32 का, इट विल गिव द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। अरे ऐसे निकालने के लिए क्या हमारे पास है? वी हैव यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। कल अगर पहला सवाल, पहला पार्ट समझ नहीं आया, दूसरे सवाल में, दूसरे पार्ट में दिक्कत हुई, तीसरे पार्ट में दिक्कत हुई, आज का ये क्वेश्चन, आज का ये लेक्चर देख के कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। क्या करना है, क्योंकि 616 जो है वो बड़ा है, 32 जो है वो छोटा है। ए को लेते हैं 616 के बराबर, बी को लेते हैं 32 के बराबर। हमेशा ऐसा ही करें, बड़े इंटीजर को, बड़े पॉजिटिव इंटीजर को ए के बराबर लोगे, छोटे पॉजिटिव इंटीजर को बी के बराबर लोगे। फिर क्या करना है? तो कोई मुश्किल काम है ही नहीं। क्या करेंगे फिर? देखिए क्या करेंगे। यहाँ पे डिवाइड करना है, बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान। 616 को किससे डिवाइड करेंगे? 32 से डिवाइड करना है। डिवाइड करना आता है आपको, ठीक है। We'll have 9 on subtracting, this is 2, और उसके बाद फिर 9 से करेंगे, it will be 9 2 are 18, 9 3 are 27, 28। सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे क्या आता है? रिमाइंडर क्या आता है? 8। अरे भाई, जब 616 को किससे डिवाइड किया? 32 से डिवाइड किया, क्योंकि वैल्यू 19 आई और रिमाइंडर कितना आया हमारे पास? 8 के बराबर। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? 6 वाइल डिवाइडिंग 616, हमने 616 को किससे डिवाइड किया? 32 से डिवाइड किया। क्वेश्चन क्या आया? 19। रिमाइंडर क्या आया? 8। अरे रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, क्या करें? अगले स्टेप पे जाएं, लेकिन कैसे जाएं? क्या करना है? कौन कौन से नंबर लेंगे? यहाँ पे देखो, डिवाइजर क्या है? 32। किससे डिवाइड करें? यहाँ पहले स्टेप में जो रिमाइंडर था 8 से, 8 4 जार 32। अरे 32 को 8 से डिवाइड करो, 8 4 जार 32। अरे रिमाइंडर किसके बराबर आ रहा है? 0। रुक जाओ, यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे चेक कर लो कि आपका जो है डिवाइजर क्या है। डिवाइजर इज 8
तो हमारे पास HCF किसके बराबर निकला? द HCF ऑफ 616 and 32 is 8. So the HCF, so the maximum number of columns in which the both groups can march is 8. उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.